हेलो टू माय लवली ऑडियंस। हम आटा खाते तो हैं पर क्या उसको लगाते हैं? क्योंकि आटे में होते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स। तो अगर आप लोग नहीं लगाते हैं तो आटे को अपने फेस पे लगाना स्टार्ट कर दीजिए। बेसिकली क्या होता है कि जो आटा होता है, जो व्हीट ग्रेन्स होते हैं, उसमें 3 लेयर्स होती है और जो तीनों लेयर्स हैं उसका अपना अपना काम होता है। फर्स्ट जो लेयर होती है, जो कि होती है ब्रांड, जिसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। वो आपने सुना होगा कि जब आटा पीसते हैं तो उसमें बोलते हैं छानो मत, क्योंकि उसमें से जो उसका ऊपर का ब्रांड है वो निकल जाएगा तो फाइबर्स निकल जाएंगे। तो वो होता है उसका फर्स्ट लेयर ब्रांड। जो सेकंड लेयर होती है वो होती है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होती है वो मेन उसी से ही आपका आटा बनता है। उसके अंदर ही ग्लूटन होता है, जो कि जिन लोगों को ग्लूटन से प्रॉब्लम होती है तो वो लोग आटा नहीं खाते हैं। थर्ड जो उसके अंदर सबसे छोटा सा एक बीज होता है वो होता है जर्म। जो जर्म है वही उसका रिप्रोडक्टिव लाइक ग्रेन होता है, जिससे कि आगे वो जो वीट है वो ग्रो होते हैं। तो जो जर्म है वो हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि हमारे फेस के लिए बहुत हेल्पफुल है। और प्लस जो एंडोस्पर्म में आपका जो ग्लूटन होता है, जिससे कई लोगों को प्रॉब्लम भी होती है, पर वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे वो आटे में इलास्टिसिटी देता है तो हमारी स्किन में भी इलास्टिसिटी देता है। साथ ही साथ वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसमें, और विटामिन होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप लोगों को पता है कि जो हम मैदा खाते हैं, जिसको बोलते हैं कि मैदा तो बहुत बुरा होता है, वो बनता है सिर्फ एंडोस्पर्म से। क्योंकि उसमें जो फर्स्ट लेयर होती है और जो थर्ड लेयर होती है वो ऑलमोस्ट खत्म कर देता है, सिर्फ एंडोस्पर्म से बनता है। तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। और जो व्हीट जर्म ऑयल होता है, जिसके स्किन के लिए बहुत बेनिफिट्स होते हैं, अगर आप उससे लाइक कोकोनट ऑयल में मिक्स करके मसाज करें तो आपकी स्किन में एंटी एजिंग बेनिफिट्स वो देता है। और वो सबसे एंड में होता है, जो कि हमारे जो हम नॉर्मल आटा खाते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। क्योंकि जो आटा होता है होल व्हीट ग्रेन आटा, वो जनरली इन तीनों ही लेयर्स को मिक्स करके बनता है। जब वो ग्राइंड होता है तो उसमें तीनों लेयर्स जाती है। तो इसलिए हमारे को आटा ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि उसमें तीनों लेयर्स के बेनिफिट्स आते हैं। इसलिए हम आज जो स्किन केयर करेंगे उसमें भी तीनों लेयर्स के बेनिफिट आएंगे, और वो आपकी स्किन को अच्छा रिजल्ट देने वाला है, जो कि आपकी स्किन में एंटी एजिंग भी प्रोवाइड करेगा, एंटीऑक्सीडेंट होगा, प्लस आपकी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलो मैं आपको सिखाती हूँ इसमें आपको क्या करना है। मैंने यहाँ पे तड़का पैन में आधी कटोरी पानी डाला है और उसमें आधी चम्मच गेहूं का आटा और आधी चम्मच चावल का आटा डाला है। और उसके बाद मैं इस पानी को आधा होने तक कम आंच पे पकाऊंगी। आपको यहाँ पे कम आंच पे ही पकाना है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मिक्स हो गया और ऐसे आपको कम आंच पे ही पकाना है ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स ना निकले। इस पेस्ट के ठंडे होने के बाद मैंने इसमें डाली एक चुटकी कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप नॉर्मल हल्दी भी ले सकते हैं। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल और थोड़ा सा एलोवेरा जेल। और हम यहाँ पे डालेंगे वेजिटेबल ग्लिसरीन, ये भी मैंने आधी चम्मच डाला है। आप अपने स्किन के हिसाब से, मेरी स्किन ज़्यादा ड्राई है इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है। अगर आपकी स्किन कम ड्राई है तो आप कम क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना फेस क्लीन करूंगी रॉ मिल्क से, जिसमें मैंने कॉटन डिप करके अपना फेस अच्छे से मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि इसमें आपको पता ही है लैक्टिक एसिड होता है, तो हमारे स्किन को थोड़ा सा एक्सफोलिएट भी करता है और साथ ही साथ जो भी हमारे डेड सेल्स है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। अगर आपके पास रॉ मिल्क अवेलेबल ना हो या आप इसको करने में कंफर्टेबल ना हो तो आप नॉर्मल फेस वॉश भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके बाद पैक लगाएंगे। आपकी स्किन क्लीन होनी चाहिए, उसके बाद ही आप पैक लगाएं। तो इसके बाद मैं पैक लगा रही हूँ। क्योंकि ये पैक थोड़ा स्टिकी होता है तो ये डायरेक्ट ब्रश से लगने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा आपको, इसलिए कोशिश करिएगा कि इसको हाथ से ही लगाएं। और ये पैक इतना अच्छा है कि आप इसको ज़रूरी नहीं है कि फेस पे लगाएं, आप इसको बॉडी पे भी लगा सकते हैं। तो ये बॉडी पे भी आपको क्लीनिंग का काम करेगा और साथ साथ डेड सेल्स जो उससे चिपक के सारे डेड सेल्स रिमूव कर देगा। पैक को 10 मिनट छोड़ने के बाद मैं पैक की दूसरी लेयर लगाऊंगी। क्योंकि ये पैक आपको इलास्टिसिटी देगा तो अच्छी बात है अगर आप इसके 2 या 3 लेयर्स लगाएं। आपको इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, आप ऐसे ही बस इसको 5-10 मिनट रख के जब ये गीला होगा इसके ऊपर दूसरी या तीसरी लेयर भी लगा सकते हैं। इससे आपकी स्किन में एक अच्छी फॉर्मनेस आएगी और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आटा है और चावल है। आपको पता है ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं और इसमें हमने ह्यूमेक्टेंट भी डाला है जो कि एलोवेरा है और ग्लिसरीन है। और इसके अलावा हल्दी आपको पता है कि एंटीबैक्टीरियल होती है। आफ्टर 10 मिनट्स मैंने पैक ज़्यादा ड्राई नहीं किया है, मैं गीले ही पैक में उसको मल्सीफाई करके रिमूव करूँगी। आफ्टर वॉशिंग माई फेस मैंने जो अब लगाना है वो है ये मॉइस्चराइज़र, सीटाफिल का मैं मॉइस्चराइज़र भी इसके बाद लगाऊंगी। वैसे मेरी स्किन ड्राई है बट DIY से बहुत फ़र्क पड़ गया, बट स्टिल मुझे मॉइस्चराइज़र की नीड हमेशा होती ही है। और हमें पैक को ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, क्योंकि ड्राई स्किन को बहुत ज़्यादा पैक ड्राई हो जाएगा तो वो फिर खींचेगा और मल्सीफाई करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा वेट ही छोड़ा है। और मैंने आपको बताया था कि मैं शतद होता घृता के आपको लाइक रिव्यूज़ बताऊंगी, तो मैंने वो क्रीम 10 दिन अप्लाई की पर मुझे उससे कुछ बहुत खास बेनिफिट नहीं हुआ। प्लस मेरी स्किन पे छोटे छोटे से 1-2 एक्ने निकल गए थे, तो मैंने अभी उसको अवॉइड कर दिया। तो मैं अभी वो क्रीम नहीं लगा रही, वापस अपने सीटाफिल पे आ चुकी हूँ। तो आई होप आप सब लोगों ने जो मैंने DIY सिखाया वो ध्यान से देखा होगा। और मुझे इस DIY को करने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट हो गई है। आप देख सकते हैं मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो ये जो DIY है मैंने ये भी ड्राई स्किन के लिए करके बताया था, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मेरी स्किन तो इससे बहुत अच्छा फील कर रहा है, मुझे थैंक यू बोल रही है कि मैंने इतना अच्छा उस पर DIY किया। पर जिनकी स्किन ऑयली है वो भी इसको कर सकते हैं। जो मैंने आपको दिखाया था लाइक आटा और चावल के आटे को पानी उबाल के, उसके बाद जो आपका आटा ठंडा हो जाए उसमें आपको डालनी मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा एलोवेरा और थोड़ा सा रोज़ वाटर। तो ये जो स्किन केयर होगा
ये ऑयली स्किन पे रिपेयर हो जाएगा। अगर आपके पास टी ट्री ऑयल है तो आप टी ट्री ऑयल के भी उसमें लाइक टी ट्री ऑयल एसेंशियल ऑयल जो है उसके 1-2 ड्रॉप डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 ड्रॉप इज़ सफिशिएंट। और आप इसको ट्राई करिए, जिनकी स्किन पे ऑयलीनेस है, एक्ने है, वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं और उनको भी बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेंगे, साथ ही साथ हाइड्रेशन भी अच्छा मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।